हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैपिंग। तो मैपिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा आपने अच्छे से समझ लेना है, ये बड़ा मिक्स होता है। तो मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल। यानी मैपिंग से क्या मुराद है, एक लेवल का दूसरे लेवल में कन्वर्ट हो जाना। द डाटा एट वन लेवल इज़ रिलेटेड टू द डाटा एट द अदर लेवल। हमने दो तरह की मैपिंग करनी है, फ्रॉम कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल, और दूसरी फॉर्म की एक्सटर्नल लेवल टू कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो पहले ये मैपिंग जो पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्चुअल की इंटरनल में है। ये आपने बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है किसकी किस में है मैपिंग। द कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग डिफाइंस द कोरस्पोंडेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर डेटाबेस। हाँ जी, इस बात का क्या मतलब है, कॉन्सेप्चुअल व्यू और स्टोर डेटाबेस की ये 1-to-1 मीटिंग है। यानी इसमें तब्दीली आई तो इसमें हमने तब्दीली करनी है, ये ज़रा ध्यान रखना है। इट स्पेसिफाइज हाउ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनल लेवल। इस बात का क्या मतलब है कि हमने ये देखना है कि कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड को हमने इंटरनल लेवल पे किस तरह अरेंज किया था। जो टेबल हमारे पास पड़ा है, जो फील्ड पड़ा है, उसको हमने इंटरनल लेवल पे रखते वक्त कौन सा हमने फॉर्मेट फॉलो किया है। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डेटाबेस इज चेंज देन कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग मस्ट बी चेंज। अगर तो स्ट्रक्चर डेटाबेस का चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल को भी चेंज उसके मुताबिक करना पड़ेगा, सो दैट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कैन रिमेन कंसिस्टेंट। दोबारा कहती हूँ, अगर हमें स्ट्रक्चर डेटाबेस का चेंज हुआ है तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा, हमें जो कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें इसको क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो कंसेप्चुअल लेवल है वो चेंज ना हो। इंटरनल लेवल को क्यों हम चेंज करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है इसे चेंज करने की। एक्चुअली ऐसे हो सकता है कि पहले हम जो है वो किसी और डिस्क में चीज़ें स्टोर कर रहे हों, मैग्नेटिक डिस्क में कर रहे हों, अब हम ऑप्टिकल डिस्क में चाहते हो स्टोर करना, या हम पहले यूएसबी फ्लैश में कर रहे थे, अब हमारे पास वो लिमिटेड हो रही है स्पेस, अब हम हार्ड डिस्क में करना चाह रहे हैं। तो हमारी फाइल स्टोरेज प्लेस जब चेंज होती है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इंटरनल लेवल चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने इंटरनल लेवल में तब्दीली करनी है। तो कोई हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है तब्दीली करने की, जानबूझ के तो नहीं की जाती। तो अब हमने इस तब्दीली को अब्जॉर्ब करना है अंदर ही अंदर, कि हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल इस तब्दीली से दूर रहे, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्चुअल लेवल किसने बनाना है, डेटाबेस डिज़ाइनर ने बनाना है, जबकि इंटरनल लेवल कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपका डेटा DBMS कर रहा है। दोबारा बताती हूँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल कौन बना रहा है, आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है, जबकि इंटरनल लेवल कौन डिस्क्राइब कर रहा है, DBMS खुद कर रहा है, ठीक है ना। इस बात पे ज़रा हाँ जी, आगे चलते हैं। इस बात में मैंने खासी बहस कर दी है इसे आपको समझाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है आपको भी ये भूलना नहीं चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA टू मैनेज सच चेंज। तो ये DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसी तब्दीली को मैनेज कर सके। ये डायग्राम बड़ी फोकस करनी है आपने, इस पे देखें, ये एक्सटर्नल लेवल है और दरमियान में जो एक डिवा बना है एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग, और उसके बाद कंसेप्चुअल लेवल है, फिर कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग है, फिर इंटरनल स्कीमा है। समझ आ रही है ना बात की। तो आपने ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हमने किस में चेंजेस करनी है, इंटरनल स्कीमा के चेंज होने पर कौन चेंज होगा, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग चेंज होगी, कंसेप्चुअल लेवल तक वो चेंज नहीं पहुँचेगी। समझ आ रही है बात की। तो अब हम एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग पढ़ते हैं। तो अगर हमें किसी भी सूरत में कंसेप्चुअल लेवल पे कोई तब्दीली करनी पड़ जाती है तो तब्दीली एक्सटर्नल लेवल तक पहुंचनी नहीं चाहिए। वो कौन मैनेज कर ले, एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग जो हमने ऑब्जर्वर लगाया हुआ है वो ऑब्जर्व कर ले। एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग डिफाइंस द correspondence between a particular external view and conceptual view. Generally, the difference between the two levels are
similar to difference between conceptual view and internal view. For example, field can have different data types. Field and record names can be changed. हमने पहले उसके डाटा टाइप डिफरेंट रखा था, अब उसके बाद डाटा टाइप हमने चेंज कर दिया है, या हमने पहले किसी फील्ड का नाम मुख्तलिफ रखा था, अब हमने मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं ये इंटरनल कॉन्सेप्चुअल लेवल में आ सकती हैं। कौन सी तब्दीलियाँ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास नेम है अली रज़ा, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट नंबर है। पहले हम नेम का साइज़ हमने 20 दिया था, अब हमें चाहिए लगता है कि नेम का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, अब हम साइज़ जो है उसका इंक्रीज़ करेंगे। तो ये लेवल चेंज कौन सी है? कंसेप्चुअल लेवल चेंज है। तो ये एक्सटर्नल लेवल तक नहीं आनी चाहिए। एनी नंबर, हाँ जी, any number of external views can be exist at the same time. Any number of user can share a given external view and different external view can overlap each other. Oh sorry, but ठीक है, मुझे लगा मैं आगे चले गई हूँ। हाँ जी, तो वो बता रहा है ये तमाम कुछ क्या बताया जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है कि कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं वो कंसेप्चुअल लेवल पे हो सकती हैं। ये ख़ासी ज़्यादा टाइप्स की उसने तब्दीलियाँ बताई हुई हैं, ये तब्दीलियाँ जो है वो हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो इन तमाम तब्दीलियों के पेश नज़र ये तमाम जो बातें हैं कि एक्सटर्नल व्यू को फ़र्क ना पड़े। समझ आ रही है बात की? तो अब ये उसने बताया हुआ है, ये आपका ऊपर वाला एक्सटर्नल व्यू है, नीचे कंसेप्चुअल लेयर है और नीचे ये इंटरनल लेवल है। इसको नीचे वाला पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया। ऊपर वाला पैराग्राफ जो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग है वो ओवरलैप ईच अदर तक ख़त्म हो जाता है। मैं अपनी बात दोबारा बताती हूँ कि मैपिंग में असल में है क्या। मैपिंग ये है कि हमारे पास कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग क्या है। अगर इंटरनल लेवल में कोई तब्दीली होती है तो कंसेप्चुअल लेवल तक वो तब्दीली नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उस तब्दीली को कहाँ हमें जज़ब करना है? हमने कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में उसको अब्जॉर्ब कर लेना है, यानी वहीं उसे मैनेज कर लेना है, कंसेप्चुअल तक नहीं जाने देना। जैसे आपके घर में कोई मसला हो जाता है तो आपस में ही सॉल्व कर लेना है, हमने घर से उसको बाहर नहीं जाने देते, ऐसे होता है ना। तो यही वही बात है। तो एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग में अगर हमें कंसेप्चुअल लेवल पे कोई तब्दीली करनी पड़ती है, वो तब्दीली क्या हो सकती है? हमने फील्ड का नाम चेंज करना है, हमने फील्ड का साइज़ चेंज करना है, हमने 2 फील्ड्स को एक बनाना है। तो ऐसी कोई भी तब्दीली हो सकती है। तो एक्सटर्नल व्यू जो है उस तक ये बात ना पहुँचे, वो उतने ही यूज़र देखते रहें जितने वो पहले देख रहे थे। हाँ जी, आगे ये नीचे जो है डायग्राम दिखाई हुई, ये आपको बताया हुआ है डाटा किस तरह स्टोर होता है। यहाँ पे पहले जो नज़र आ रहा होता है वो एक्सटर्नल व्यू है, फिर आपके पास कंसेप्चुअल लेयर में इस तरह टेबल्स की फॉर्म में डाटा होता है, और इस नीचे जो बात है ये पहले ब्लॉक हेडर RH रिकॉर्ड हेडर, यानी कि हम बताते हैं कि ब्लॉक हेडर एक ब्लॉक शुरू हो रहा है, रिकॉर्ड हेडर से मुराद क्या है? आपके पास एक रिकॉर्ड, यानी पहला रिकॉर्ड कौन सा? अली रज़ा का, ठीक है। अली रज़ा के बाद देखें तो आप अली रज़ा की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और उसके बाद ये रिकॉर्ड हेडर में डेट ऑफ बर्थ के साथ डिपार्टमेंट नंबर भी मौजूद है। उसके बाद अगला रिकॉर्ड हेडर में दूसरे रिकॉर्ड का नंबर होगा और मोहम्मद अब्दुल्ला एंड सो ऑन। और नीचे वाली जो लाइन है ये इसी चीज़ को किस में लिखा गया है? 01 की फॉर्म में लिखा गया है। आप ये समझ लें, एक फिज़िकल है और एक इंटरनल है। ये आपका आज का लेसन था, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी बात पूछनी है तो पूछ लें, ये टॉपिक आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।